तो घर वालों को कितना सपोर्ट मिला ऐसे में, क्योंकि एक फूलों का जो काम है वो करना, फूल उगाना, फिर फ्री में बांटना, सबसे बड़ी बात ये है। मेरी मैडम, मैं आज भी कच्चे मकान में हूँ। मेरी पत्नी को मेरे से कोई शिकायत नहीं है। मेरी पत्नी ने मेरे को जीवन में केवल ये कहा कि मेरे को एक रसोई बना के दे दीजिए, मुझे दुख है मैं नहीं बना पाया उसको। अदरवाइज मेरे परिवार की मेरे से कोई मांग नहीं है, सब कुछ मेरा परिवार मेरे को देता है। वो लेबर भी करता है, वो पैसा भी कमा के देता है, भूखा भी रहता है, सब कुछ करता है, बट शिकायत कहीं नहीं है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम रामजी जयमल जी। जयमल जी, बात करें, आपने एक बहुत अच्छा जो काम है वो कर रखा है, लोगों के घर में आप खुशबू फैलाते हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे सबसे पहले? देखिए, ये जो खुशबू की बात है, ये लड़ाई है एक ना। मेरे देश में बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, जैसे देखिए हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, है ना, उनमें वीराने रहते थे। मधुमक्खी हमारी एक लड़ाई थी, अगर मधुमक्खी नहीं है तो जीवन नहीं है। हमारे क्षेत्र में मधुमक्खी जो थी, जो हमारे नेचर में मधुमक्खी थी, वो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉटन बेल्ट पे थी, ये स्प्रे हुआ, वो यहाँ नहीं रही। तो ये लड़ाई थी उस जीव के उसके लिए, ये लड़ाई थी सफाई के लिए, ये लड़ाई थी पेड़ के लिए, जिसे हम लोग 20 सालों से कर पा रहे हैं। ये है। तो सर, ये विचार आपके मन में कैसे आया कि इस तरह से पौधे उगाए जाएं? ये बात है अब से 20-22 साल पहले की। मेरे गांव में एनिमल डंप करने की जगह नहीं है, तो स्कूल के पास लोग जो है मेरे गांव के बड़े जो पशु हैं वो अड़ोस पड़ोस के गांव में डंप करते, और छोटे जैसे पशु हैं, गाय का बच्चा मरा, भैंस का बच्चा मरा, है ना, कुत्ता मरा, बिल्ली मरी, तो वो जो छोटे जानवर होते थे उनकी जो, क्योंकि हड्डा रोड़ी नहीं है, एनिमल डंप करने की जगह नहीं है, तो स्कूल और जोहड़ के बीच में 25 फुट का फासला है, वहीं डंप करते थे। तो ये जो हमारा जो गाँव है, एजुकेशन के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत मतलब टॉप का गाँव था, लेकिन वो 8-10 बरस तक लगातार होता रहा और मेरा गांव जीरो हो गया एजुकेशन के मामले में। सरकारी स्कूल में बिल्कुल एजुकेशन जीरो हो गई। तो टीचर ने मेरे को कहा कि भाई आप इसको देखिए, आप कर सकते हैं। तो वो प्रयास किया गया, और उस प्रयास में हम विफल हुए, एक बार 2 बार, क्योंकि सारे जो लोग वहाँ डाल रहे थे, हालांकि मेरी लड़ाई उन्हीं की लड़ाई थी, लेकिन उनको समझा दिया गया कि ये आदमी आपकी बनछटी उठवा रहा है, आपके गोबर के ढेर हटवा रहा है, वो ये नहीं समझ पाए कि ये स्कूल साफ़ हो रहा है। तो उसके लिए एक बार डिप्टी कमिश्नर साहब ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करके भेजा, लेकिन वो काम शुरू नहीं कर पाया। उससे पहले ही वापस डिप्टी कमिश्नर का फ़ोन आ गया कि वापस आ जाइए। दोबारा फिर ये प्रयास किया गया, डिप्टी कमिश्नर ने दोबारा DDPO को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना के भेजा, लेकिन अभी काम शुरू ही हुआ था कि दोबारा से फ़ोन आ गया। और तीसरी बार में जय गणेशन जी यहाँ जब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर में भी वो आए, तो उन्होंने ये प्रयास किया, हमने उसको साफ़ किया, वहाँ पे पेड़ लगाए, लोगों ने रात को पेड़ उखाड़ दिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमने, साफ तो वो था ही, वहाँ पे फूलों के पौधे लगाए। इन बिटवीन मेरा सामाजिक बहिष्कार करने का पूरा प्रयास किया गया, बल्कि ये कहिए कि हो गया, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सका। कर दिया गया लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ वो। तो मैं मतलब अघोषित सामाजिक बहिष्कार से गुजरा। बट वो जो फूल थे, मैंने फूल लगाए, और फूलों में एक एक पेड़ 18-18 फीट पे बड़ पीपल और नीम लगा दिया। तो 2 महीने के अंदर वो फूल आया जब, तो जो गांव का कोई आदमी मेरे से बोलता नहीं था, वो वापस जय हिंद लौट आई।
और ना तो उसमें वहाँ गंदगी आई दोबारा, जैसे ही फूल खिले तब तक तो लड़ाई थी, लेकिन जैसे ही फूल खिल आया ना तो दोबारा वहाँ गंदगी आई, और जितने पेड़ लगाए थे वो बड़ पीपल नीम के वो A to Z सर्वाइव कर गए। तो फिर मैंने सोचा अब जीवन का और कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसके बाद और कुछ नहीं देखा। तो ये प्रयास किस सन में आपने शुरू किया? ये अब सन तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो 100% प्रयास तो मैंने स्टार्ट किया जी 1996 में, लेकिन 100% में इसको अपना पाया 2004 के बाद, और शायद 2008 के बाद फिर मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। आज अगर मेरे को कोई पूछे कि मतलब आपको क्या पता है, तो मेरे को सिवा पेड़ के कुछ नहीं पता है। तो बात की जाए आपके पास अब मौके पर कितने प्रकार के जो फूलों की वैरायटीज़ हैं मिल पाती हैं? हम 84 टाइप की जो है वो किस्में बांट रहे हैं। वैसे हमारे पास 200 के आसपास किस्में, हम 3 साल तक एक किस्म को लगा के देखते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं, और 11 स्टेट्स के अंदर हमारी नर्सरीज हैं। तो सर किस किस प्रकार के जो फूल हैं यहाँ पर, जैसे भी कोई भी लेने के लिए आता है तो उनको मिल सकते हैं? सीजनल फ्लावर सारे हैं, सीजनल फ्लावर जितना भी हम लोग सोच सकते हैं वो सभी सीजनल फ्लावर्स हमारे पास हैं, वो सबको ही मिल जाते हैं। तो सर ये कोई एक बिल्कुल फ्री बांटे जाते हैं या फिर कोई चार्जेस भी लिया जाता है? हाँ, 2018 तक हमने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। अब हमने पहली बार एक NGO है जिससे मैं जुड़ा हूँ, उसमें सुनील कुमार गुलाटी जी हैं, आपसी करके NGO है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। जैसे पौध बच रही है तो डिस्ट्रीब्यूट सदा से करवाते रहे, हमारे स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रहे आप, तो बहुत मेहनत की आपने हमारे साथ पौध बंटवाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने, सब कुछ में। अभी 2 साल से, वो 3 साल से मेरी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। एक ही संस्था है जो मेरी आर्थिक मदद कर रही है। इस साल हमने पहली बार बारकोड लगाया, शाम को पता लगेगा हमारे पास क्या आया। एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो फूल ऐसे होते हैं कि लगाने के बाद तुरंत ही सूख जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ विशेष प्रबंध भी किए जाते हैं? फूल तुरंत सूख जाते हैं मतलब उखाड़ने के बाद? हाँ, लगाने के बाद हम यहाँ पे देखिए, हम खुद ही बायो की जितनी चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। उनमें एक प्रोडक्ट है माइकोराजा, वो हम इसकी जड़ को लगा के देते हैं। वो जड़ जैसे ही आप जाके लगाएंगे, यानी वो एक जीव है, माइकोराजा एक जीव है, माइकोराइजल फंगी एक्चुअल नाम है उसका। तो माइकोराजा हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और इसको लगा के देते हैं। आप जहाँ जाके लगाएंगे वो जो जीव है, वो फंगस है, उसको तुरंत वो ज़िंदगी दे देगा। तो आप कितनी बार अब तक फूलों का जो मेला है वो लगा चुके हैं? ये हम 2004 से कंटिन्यू लगा रहे हैं जी। तो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर फूल लेने के लिए? इसके कोरोना काल से पहले तो सभी लोग यहीं से आते थे, कंट्री के कहीं भी आ जाते थे लोग ना। 14 एकड़ तक हमने लगाया। 14 एकड़ मीन्स लगभग 7 लाख स्क्वायर फुट एरिया। 7 लाख स्क्वायर फुट एरिया में अगर उसको हम 1000 से गुणा करें तो आप पत्रकार लोग हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गिन के बताएंगे तो कोई मानेगा नहीं। अभी हम 11 स्टेट्स के अंदर, हमारी अलग अलग नर्सरियाँ हैं 11 सूबों के अंदर। अभी फिलहाल आपने बताया कि पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया गया था, उसके बाद भी जो हौसला है पूरी तरह से बुलंद रहा जी। उसमें सक्सेस बहुत जल्दी मिली। मे भी अगर वो थोड़ा समय और रहता तो शायद मैं टूट जाता, है ना, क्योंकि वो कामयाबी केवल 3 महीने के बाद, जैसे ही वो फूल खिले, हमने पौध लगाई, 3 महीने में मैं शायद 1 बार 2 बार नहाया होऊंगा। मैं वहीं बैठा रहा, है ना, मतलब वहाँ मच्छर भी थे, सब कुछ था वहाँ, लेकिन मैं बैठा रहा सामाजिक बहिष्कार के बावजूद। और 2 महीने के बाद जैसे ही फूल खिले, जब मेरे को कोई नहीं बुला रहा था, कोई मेरे को राम राम नहीं कर रहा था, मेरे परिवार को लोग गालियां दे रहे थे, है ना, वो एक फिल्म बनी है इस पे, तो उसमें वो मेरे भाई साहब कहते हैं कि लोग ऐसे गाली दे के हमारे पास से गुजर जाया करते थे। वो समा हम देख रहे थे, लेकिन जैसे ही फूल खिले वही लोग लौट के आए और दुगनी ताकत के साथ लौट के आए। तो घर वालों को कितना सपोर्ट मिला ऐसे में, क्योंकि एक फूलों का जो काम है वो करना, फूल उगाना, फिर फ्री में बांटना, सबसे बड़ी बात ये है। मैडम, मैं आज भी कच्चे मकान में हूँ। मेरी पत्नी को मेरे से कोई शिकायत नहीं है। मेरी पत्नी ने मेरे को जीवन में केवल ये कहा कि मेरे को एक रसोई बना के दे दीजिए, मुझे दुख है मैं नहीं बना पाया उसको। अदरवाइज़ मेरे परिवार की मेरे से कोई मांग नहीं है। सब कुछ मेरा परिवार मेरे को देता है। वो लेबर भी करता है, वो पैसा भी कमा के देता है, भूखा भी रहता है, सब कुछ करता है, बट शिकायत कहीं नहीं है। खासकर आम जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? देखिए, हमने देखा अभी पीछे कोरोना में क्या हुआ हमारे साथ, है ना। एक गैस का उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर एक सूबे का चीफ सेक्रेटरी अपने किसी जिसको वो बचाना चाह रहा था, उसके लिए एक ऑक्सीजन का सिलेंडर वो आदमी डिप्टी कमिश्नर को कह के भी अरेंज नहीं कर पाया। तो ऑक्सीजन की वैल्यू हमें समझनी चाहिए। ऑक्सीजन क्या है? पर्यावरण मीन्स हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, आपका पैसा आने वाली पीढ़ियाँ नहीं है। पर्यावरण जो हमारा चौगिरदा है वो हमारा
आने वाला भविष्य है। अपने बच्चों को अगर आप बचाना चाहते हैं, अपनी नस्ल को अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आपको पर्यावरण के साथ बहुत छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जो मनुष्य जो जीव है, जो जीव हैं, हम बाकी सब जीवों को दुखी करते हैं। हमें कम से कम दूसरों को जीवन को गड़बड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।